नमस्कार दोस्तों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। राजस्थान सीईटी 2026 की 1000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनरीज में आपका स्वागत है। यदि आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। यह आज हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम राजस्थान सीईटी से संबंधित 4 प्रश्न लेके आएंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, प्रीवियस ईयर से संबंधित और राजस्थान सीईटी पैटर्न पर आधारित होंगे। तो चलिए कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? राजस्थान के किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती है साथियों? बांसवाड़ा, पाली, श्री गंगानगर, जयपुर। 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों, जैन भर्ती में। चलिए आंसर बताइए साथियों। यह अपना राजस्थान है। यहां से साथियों कर्क रेखा गुजरती है। सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा पर सीधी लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा से साथियों हम जैसे जैसे दूर ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें जो साथियों तिरछी बढ़नी स्टार्ट हो सकती है। तो जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक या कर्क रेखा पर होगा उस जिले में तो सूर्य की किरणें पड़ेगी साथियों आपकी सीधी बढ़ेगी, और जो कर्क रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे उस जिले में साथियों किरणें तिरछी पड़ेगी। तो इसमें पूछा सीधी और लंबवत किस जिले में पड़ेगी, तो सीधा जो नीचे नीचे अपने जिला है वो बांसवाड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है साथियों? सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। 2013 में पूछा गया सवाल है साथियों। श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर। अभी साथियों हमने आपको बताया था, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट में। इसका सही उत्तर है साथियों श्री गंगानगर। क्यों पड़ती है हमने अभी आपको बता दिया था, क्योंकि गंगानगर कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ेगी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त होते हैं? राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले व सबसे बाद सूर्यास्त होता है? 2015 में पूछा गया सवाल है साथियों। ऑप्शन ए धौलपुर, बी जैसलमेर, सी भरतपुर, डी गंगानगर। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। साथियों ये अपना राजस्थान है। सूरज हमेशा साथियों जैसे कि आप जानते हैं पूर्व दिशा में होते हैं, तो राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है साथियों धौलपुर। तो सूरज पूर्व दिशा में होता है तो सबसे पहले उसी जिले में उगेगा पूर्व में। तो राजस्थान का सबसे जो पूर्वी जिला है वो है धौलपुर। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है साथियों, और जहां पे सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों धौलपुर। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में सबसे बाद सूर्यास्त व सूर्योदय होता है? राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों। जैसलमेर, धौलपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जल्दी से बताइए साथियों। राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है उसमें होगा, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला साथियों जैसलमेर है। ये धौलपुर है इधर साथियों। सूरज हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो सबसे लास्ट में जैसलमेर आता है, तो सबसे बाद में जैसलमेर में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो साथियों लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से क्षेत्रफल में कितने गुना बड़ा है? साथियों 2010 में पूछा गया सवाल है। पहले ऐसे सवाल आते थे साथियों, जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से क्षेत्रफल में कितने गुना बड़ा है? 12.66 गुना, 15.22 गुना, 11.22 गुना, 10.66 गुना। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है साथियों आपके 12.66 गुना, ए ऑप्शन। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2011 में पूछा गया सवाल है साथियों। 0.89%, 8.12%, 8.56%, 8.5%। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों 0.89%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2011 में पूछा गया सवाल है साथियों। 11.22%, 12.66%, 10.11%, 8.9%। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों इसका। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए, 11.22%। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों इसका। साथियों उत्तर से दक्षिण क्रम बताना। देखो साथियों ये है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा में साथियों 2024 में 4 जिले थे, वर्तमान में 5 जिले। पहला जिला है साथियों गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा फड़ौदी है साथियों, चौथा जैसलमेर है और 5वां बाड़मेर है। तो क्रम बताना उत्तर से दक्षिण का क्रम। सबसे पहले गंगानगर है साथियों, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद साथियों जैसलमेर है और उसके बाद साथियों बाड़मेर है। तो सही ऑप्शन सर हो जाएगा आपसे ऑप्शन ए। फड़ौदी साथियों नया जिला बना है। तो पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले थे, वर्तमान में 5 जिले हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में साथियों, उस पे सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों श्रीगंगानगर। सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है साथियों वो है श्रीगंगानगर का है और सबसे दूर है जो साथियों सब बीकानेर का है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनमें सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय वो तो है साथियों श्रीगंगानगर का और जो सबसे दूर है वो है बीकानेर का। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है साथियों आपके, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से क्षेत्रफल में सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? साथियों पहले नजदीक पूछा था, आप सबसे दूर पूछ रहे हैं। 2016 में पूछा गया साथियों सवाल है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर साथियों सबसे नजदीक है, अभी देखा था हमने, और सबसे दूर है जो साथियों आपके बीकानेर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन साथियों, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर, कोणागांव श्रीगंगानगर, बाठासर बाड़मेर और सांगड़ बाड़मेर। तो साथियों जल्दी से इसका उत्तर बताइए। साथियों हमारे स्थिति और विस्तार राजस्थान भूगोल का चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें राजस्थान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका उत्तर बताइए साथियों, जल्दी से उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन साथियों, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है साथियों। हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर, कोणागांव श्रीगंगानगर, बाठासर बाड़मेर, सांगड़ बाड़मेर। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों इसका। साथियों ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसमें जो सबसे ऊपर है वो है उत्तरी बिंदु है साथियों हिंदुमल कोट, और जो साथियों सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है साथियों बाठासर का।
बाटासर गांव बाड़मेर। तो सबसे उत्तरी पूछा साथियों, उत्तरी है, सबसे उत्तरी हिंदुमल कोट है, तो ऑप्शन ए आपके सही हो जाएगा, गंगानगर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम राजस्थान सीटी या राजस्थान अन्य परीक्षाओं की पूरी तैयारी करवाएंगे। इस पे राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन संख्या साथियों 12, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन से है? साथियों अभी उत्तरी बिंदु पूछा था, अब साथियों दक्षिणी बिंदु कौन से है? बाटासर बाड़मेर, सारगढ़ बाड़मेर, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर और बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। साथियों जल्दी से उत्तर बताइए। अभी हमने बताया था फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपके बाटासर गांव, बाटासर बाड़मेर। अभी हमने आपको बताया था। चलिए अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? 2021 में पूछा गया सवाल है साथियों, असई में। चलिए इसका उत्तर बताइए साथियों। इसमें सीमा दे रखी है, जैसलमेर की जो सीमा है 664 है, बाड़मेर की 228, बीकानेर की 168 और श्रीगंगानगर की 210। तो सबसे ज्यादा सीमा साथियों इसमें दिखाई दे रही है, जैसलमेर है 464। सही उत्तर हो जाएगा 464। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। साथियों 2021 में पूछा गया सवाल है, उस टाइम जो इसका अंतर था साथियों वो आपके था बीकानेर 168। लेकिन वर्तमान में साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हैं, जिनमें सबसे छोटी सीमा है वो है साथियों फड़ौदी की है। कितनी है साथियों? ये केवल 30 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों, श्रीगंगानगर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, भरतपुर धौलपुर और बांसवाड़ा जालौर। चलिए साथियों जल्दी से उत्तर बताइए इसका। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऊपर ऊपर गंगानगर है, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और साथियों बाड़मेर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्य बनाने वाला साथियों एक तो गंगानगर और एक है आपके बाड़मेर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगानगर और बाड़मेर। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, राजस्थान की किस जिले की सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से लगती है? 2024 सीटी में पूछा गया सवाल है साथियों, राजस्थान की किस जिले की सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, चूरू। चलिए साथियों जल्दी से उत्तर बताइए इसका। साथियों इसका जो उत्तर है ये भरतपुर है साथियों। लेकिन डिग बनने के बाद साथियों जो हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है वो है डिग की है साथियों, थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, राजस्थान की किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों से लगती है? तो साथियों 2016 में सवाल पूछा गया है, इसका सीधा सा उत्तर है धौलपुर। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है? 2011 में पूछा गया सवाल है साथियों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर। जल्दी से कमेंट में बताओ साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों आपके बांसवाड़ा, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात दोनों से लगती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, राजस्थान की किस जिले की सीमा पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों से लगती है? पंजाब व हरियाणा। 2021 रीट सेकंड लेवल में पूछा गया सवाल है साथियों, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू। जल्दी से उत्तर बताओ साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है हनुमानगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके,
कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है? एलडीसी 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों। बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर चित्तौड़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। जल्दी से उत्तर कमेंट में बताएं साथियों। कर्क रेखा जो साथियों राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिले के मध्य से और डूंगरपुर जिले के किनारे से छूती हुई निकलती है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, धौलपुर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? धौलपुर जिले का क्षेत्रफल पूछा है साथियों, 2018 में पूछा गया सवाल है। 3034 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, 5564 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलिए साथियों जल्दी से उत्तर बताइए इसका, जल्दी साथियों। 38,401 है, ये तो आपके जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है साथियों। और साथियों 3,42,000 है, ये आपके राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसका सही उत्तर है साथियों 3,034 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, जैसलमेर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? अभी हमने देखा है साथियों 2011 में पूछा गया सवाल है, 38,401 वर्ग किलोमीटर से उत्तर है। चलिए साथियों आज का अंतिम सवाल है हमारा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लगभग निम्नलिखित में से क्या है? अक्षांशीय विस्तार बताना साथियों, रीड 2021 में आया हुआ सवाल है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी से 23 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी। साथियों ये सबसे बड़ी उत्तरी और पूर्वी वाली समस्या, इसे देखो ध्यान से समझते हैं साथियों। ये पृथ्वी गोलार्ध है, इस भूमध्य रेखा से जो ऊपर का हिस्सा है इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इसमें जितनी भी अक्षांश रेखाएं आएगी उन्हें उत्तरी अक्षांश बोलेंगे साथियों, ठीक है साथियों। और इस बीचों बीच एक रेखा और है साथियों, इस रेखा के इस हिस्से को साथियों पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। इस रेखे से इधर जितने भी देशांतर होंगे उन सारों को पूर्वी देशांतर बोलेंगे साथियों, और इस रेखा से इधर होंगे उन्हें सारे को पश्चिमी देशांतर बोलेंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए अपना जो भारत है साथियों, वो भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो भारत में ये वाली सारी रेखा होगी वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी, ठीक है साथियों। और भारत है जो इधर पूर्वी देशांतर में स्थित है, खड़ी रेखा जितनी भी होगी वो सारी पूर्वी देशांतर कहलाएगी। अब देखो साथियों राजस्थान की स्थिति देखते हैं। राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है साथियों वो है ऐसे साथियों, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो साथियों ये अपने उत्तरी हिस्से में अक्षांश सारे हैं, तो उत्तरी, तो ये उत्तरी हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों आपको 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी विस्तार। तो ये थे साथियों राजस्थान से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण 23 प्रश्न, टोटल 4 पार्ट करवा दिया राजस्थान स्थिति और विस्तार से। साथियों यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। राजस्थान सीईटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर से संबंधित है। मिलते हैं अपने पार्ट में। यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताइए साथियों आपके 23 में से कितने % सही हुए। धन्यवाद।